आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। तो नदियाँ का जो फैलाव होता है, उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, जिनसे जल बनता है, उसे अववाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो नदियाँ भारत में दो प्रकार की हैं। पहली हिमालयी नदियाँ, ठीक है, और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय नदियाँ वे होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, और इनमें पानी जो है 12 महीने रहता है, क्योंकि जितना इनमें पानी कम होता है उतना वहाँ ग्लेशियर से पिघल कर आता रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं, ठीक है, ये नदियाँ जो है कभी कभी समय के साथ सूख भी जाती हैं। इनमें ज़रूरी नहीं होता है कि पानी जो है वो 12 महीने तक रहे, लेकिन हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें 12 महीने तक पानी रहता है। तो इस वजह से इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका हिमालय नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय नदियाँ में भी जो है 3 नदियाँ सबसे प्रमुख होती हैं। जैसे नदियाँ तो बहुत हो गई, रामगंगा हो गई, यमुना हो गई, गंडक हो गई, सोन हो गई, केन, बेतवा, ठीक है। लेकिन प्रमुख नदियों के बारे में अगर बात करी जाए, तंत्र के बारे में, तो 3 नदियों का तंत्र है, ठीक है। पहला है सिंधु नदी का, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा गंगा का। तो इन 3 नदियों का प्रमुख तंत्र है। तो ये आपको जो ब्लू एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो रेड कलर का दिख रहा है, ये गंगा नदी तंत्र है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और प्रायद्वीप की बात करते हैं, इसमें मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, जो यहाँ से यहाँ तक फैला है, जिनमें नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम लोग जान लेते हैं आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र जो है, ये भारत के और भारत के साथ साथ जो है विश्व के विशालतम नदी तंत्र में से एक है। इसके अंतर्गत अन्य कई सहायक नदियाँ जो हैं सिंधु नदी से आकर मिलती हैं, जैसे झेलम हो गया, ठीक है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मिलती तो बहुत सी नदियाँ हैं, लेकिन अगर प्रमुख 5 नदियों की बात की जाए, ठीक है, तो वो कौन सी ये हैं। ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इन्हें ही पढ़ते हैं। बाकी सहायक नदियाँ तो और भी हैं। तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। इसके बाद सिंधु का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 3,21,284 वर्ग किलोमीटर भारत में है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। अब देखते हैं आगे। ये जो नदी है हमारी सिंधु नदी तंत्र, ये मानसरोवर झील से निकलती है। तो मानसरोवर झील के जो निकट से जो है, ठीक है, कई नदियाँ निकलती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र भी हमारी कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, तो इस तरह से मुड़ जाती है। और ये यहाँ पर सतलज निकल रही है। और यहीं पर क्या है, यहाँ पर जो कैलाश, मतलब यहाँ पर जो पहाड़ है उन्हें कैलाश कहते हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो चाइना से होता है, तिब्बत से, फिर ये भारत होती है, और भारत होते ही ये कहाँ जा रही है, पाकिस्तान से सीधे अरब में गिरती है जाके। तो ये सीधे अरब सागर में गिर जाती है। तो इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो वह है तिब्बत, मानसरोवर झील। मुहाना का मतलब है ये कहाँ पर मिल जाती है, तो ये अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, और वो देश हैं चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, और फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए
अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी तंत्र में दो नदियाँ तिब्बत से आती हैं, सिंधु और सतलज। तो पहली तो सिंधु हो गई यहाँ से, और दूसरी है सतलज जो सिंधु की सहायक नदी है। तो भारत का पाकिस्तान के बीच हुए समझौते में, जो कि 1960 में हुआ था, के अंतर्गत भारत सिंधु नदी जो है, ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियों के 20% जल का उपयोग कर सकता है। तो भारत जो है इन सबकी 20% जो पानी है, ठीक है, उसका उपयोग क्या कर सकता है, स्वयं कर सकता है। और ये समझौता हुआ था 1960 को। अब इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। तो पहली सहायक नदी है झेलम। यह पीर पंजाल की पर्वत की परिस्थली में स्थित बेरिंग जेल से निकलकर श्रीनगर के निकट बारा में मिलती है तथा यह अपने आगे बढ़कर मुजफ्फरनगर से मांग यहाँ पर गलत हो गया, मुजफ्फरनगर से ये प्रवेश करती है। यह भारत में पाक सीमा के लगभग समांतर बहती है और ये जो है सीधे यहाँ से आप देख रहे होंगे मैप पे, ये यहाँ से निकल रही है झेलम। तो इसका अगर उद्गम स्थल पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो तो भारत हो जाएगा, लेकिन ये मिलती कहाँ है, पाकिस्तान में जाकर मिलती है। किससे? चेनाब से। ये झेलम पाकिस्तान के जंग के निकट ये चेनाब नदी में मिल जाती है। आप जान लेते हैं चिनाब। चिनाब सिंध की विशालतम सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के लारा दर्रे से निकलती है। इसका निर्माण दो नदियों चंद्र तथा भागा से हुआ है। इस वजह से हिमाचल में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो दो संयुक्त नदियाँ हैं, ठीक है, दो नदियों की जलधारा चंद्र और भागा की जो जलधारा है उसके संयुक्त रूप में हम लोग क्या कहते हैं, चिनाब, और हिमाचल में से चंद्रभागा भी कहा जाता है। और चिनाब का जो उद्गम स्थल है वो है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश, और मुहाना है सिंधु नदी। मतलब कहाँ मिलती है जाकर, ये सिंधु नदी में मिलती है और सिंधु जाके आगे अरब में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछा जाए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है, तो वो सिंधु होगी। रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट होता है। इसी के निकट व्यास नदी भी निकलती है। इसी की घाटी को कुल्लू की घाटी भी कहते हैं। और यह व्यास सतलज की सहायक नदी है एवं कपूरथला के निकट हरिकेन नामक स्थान पर उससे मिलती है। तो ये रावी नदी जो है वो यहाँ से गुजर रही है और फिर आगे कहाँ मिलती है, चेनाब में जाकर मिलती है। अब जान लेते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, के पास भारत में प्रवेश करती है। ब्यास नदी हरिके के निकट सतलज में मिल जाती है। इसी पर प्रसिद्ध भाखड़ा नागर बांध स्थित है। तो पूछा जाए भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर। सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर जो विवाद हुआ था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है आगे। इस संधि पर भारत के तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्काल राष्ट्रपति आयूब खान ने दस्तखत किए थे। तो नदियाँ जो हैं, ठीक है, इन्हें तीन करके बांटा गया था। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इस पर अधिकार किसका हो गया था, पाकिस्तान का। और रावी, ब्यास और सतलज, इन पर भारत का अधिकार हो गया था। अब देखते हैं ब्यास नदी। तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर स्थित ब्यास कुंड से निकलकर ब्यास नदी दक्षिण की ओर बहती है। ब्यास कुंड की ऊंचाई सागर स्तर से 4000 मीटर है और यह दक्षिण में कांगड़ा घाटी से गुजरकर
पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ पंजाब में कपूरथला एवं अमृतसर जनपद में बहती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है, अगर हमसे पूछा जाए कि अमृतसर के नज़दीक या अमृत किस नदी पर तट पर स्थित है, ठीक है, तो वो ब्यास नदी होगी। हरि के स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। तो अब देख लेते हैं कुछ अन्य सवाल। तो पहला है, सिंधु की सहायक नदी झेलम किस नदी में जाकर मिलती है? तो वो है चेनाब नदी। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? वो है झेलम की। वुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? वो है झेलम। श्रीनगर किस नदी के तट या निकट इस पर बसा है? झेलम के। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है? रावी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब। तो आज हम लोगों ने जाना है कि सिंधु नदी तंत्र कैसा है। बाकी के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे हमारे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।